स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से जो है कि आप अपने ब्लॉग स्पॉट डोमेन को अप्रूवल करा सकते हो। और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जो देखा था कि किस तरीके से हम जो कि ब्लॉग स्पॉट पे हम जो कि अपना काम कर सकते हैं। अपने जो कि ब्लॉगर्स के जो भी डोमेन्स हैं, जो भी अगर हम बात करें एक बेसिक डोमेन से लेके अगर हम बात करें हाई क्वालिटी के डोमेन्स को, उसको कैसे अप्रूवल करा सकते हैं। अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो उसे जो है कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर जो है कि आप पिन कर दूँगा, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसमें हम कवर करने वाले हैं कि कैसे ये सारी आर्टिकल हमने लिखा है और किस तरीके से आप इस आर्टिकल को लिखोगे और किस तरीके से इसे जो है कि अपनी साइट को डिज़ाइन करोगे और किस तरीके से जब डिज़ाइन हो जाती है उसके बाद जो है कि इसे यहाँ पे जो है कि गूगल सर्च कंसोल में, गूगल बिंग याहू में किस तरीके से आप जो है कि इंडेक्स्ड कराओगे। ठीक है, ये चीज़ें हम जानेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके बाद जो कि ये चीज़ें देखेंगे किस तरीके से आप इसे जो है कि अप्रूवल के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट में डालोगे। अब देखिए, अप्रूवल के लिए दो तरीके से हम डाल सकते हैं। गूगल एडसेंस में आप जो है कि दो तरीके से डाल सकते हो। एक तो रीडायरेक्ट करवा सकते हो अपनी इस ब्लॉग स्पॉट की वेबसाइट को, और दूसरा जो है कि यहाँ पे मैनुअली ऐड कर सकते हो, जो कि हमने मैनुअली ऐड करना सीखा था प्रीवियस वीडियो में। अभी हम ये कवर करते हैं कि किस तरीके से ये आर्टिकल लिखी गई है। तो देखिए, अप्रूवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आर्टिकल जो कंटेंट है वो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये पोस्ट आप देखोगे, एक एक सारे पोस्ट को अगर आप रीड करोगे तो ये बेसिकली यहाँ पे देखोगे तो इंग्लिश में इनके टाइटल तो है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो पोस्ट है ना वो आपको हिंदी में ही मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिंदी में ये पोस्ट लिखे गए हैं और ये ऑलमोस्ट जो है कि 800 प्लस के वर्ड के ये आर्टिकल है। अब 800 प्लस वर्ड के आर्टिकल क्यों लिखे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप जो कि 600 वर्ड के भी आर्टिकल लिख सकते हो, 300 वर्ड के भी आप आर्टिकल लिख सकते हो, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है कि 5000 वर्ड के भी आर्टिकल लिख सकते हो। कुछ लोग का यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि सर क्वांटिटी आर्टिकल की ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर अगर हम बात करें एक आर्टिकल दो आर्टिकल पर क्या गूगल एडसेंस अप्रूवल देता है या फिर नहीं देता है, ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि 2 आर्टिकल हो, 3 आर्टिकल हो, 1 आर्टिकल हो, उसके ऊपर भी अप्रूवल मिलता है। बस उसके कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें तो ये देखो, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये जितनी भी मैंने आर्टिकल लिखी है यहाँ पे 22 आर्टिकल टोटल है, जो कि 800 प्लस वर्ड के आर्टिकल है। अगर आप चाहो तो इन्हीं सारी आर्टिकल को जो है कि आप जो है कि एक ही साथ में एक ही आर्टिकल में लिख के उसे इंडेक्स करा के अप्रूवल के लिए भेज सकते हो। अगर उसकी लेंथ जो है कि तकरीबन अगर आप कैलकुलेट करोगे 800 को 22 में, तो इसकी लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उतनी बड़ी आर्टिकल आप बना ही नहीं पाओगे, हम बना ही नहीं पाते हैं। और कुछ लोग बना भी देते हैं, बना के और ट्राई कर लेते हैं तो उन्हें मिल जाता है, तो वो 1-2 आर्टिकल वहाँ पे दिखाते हैं कि एक आर्टिकल से 2 आर्टिकल से अप्रूवल मिल गए। ठीक है, लेकिन आप एक साथ में रखो या फिर अलग अलग रखो, आर्टिकल तो आर्टिकल होती है, लेंथ तो लेंथ होती है, और जो एडसेंस की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को आप कैसे ना कैसे तो फुलफिल ही कर रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जब आप एक आर्टिकल रखोगे तो कैटेगरीज भी तो एक रखोगे, जैसे न्यूज़ का, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, कोई कैटेगरीज नहीं रहेगी। अब हम 2-3 कैटेगरीज रखते हैं, इस केस में 2-3 कैटेगरीज में हमें आर्टिकल भी डालनी होती है, तो उस केस में हमारे पास आर्टिकल भी ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप 8 आर्टिकल लिखो या फिर 5 आर्टिकल लिखो, तो लेंथ जितना बड़ा रखोगे उसकी, अगर हम बात करो कवर कर लोगे उसको, अगर आप उसकी लेंथ को कम रखोगे तो उसको कवर करना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है एक साथ में आप खा लो या फिर जो है कि थोड़ा थोड़ा खा लो। ये एक बहुत ही ईजी अगर हम बात करें वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कंटेंट लिखे कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कंटेंट जो है यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है और हिंदी में इसे बोल बोल के लिखा गया है। ठीक है, बोल के मैं आपको बता, आज के डेट में टाइपिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, टाइपिंग आप नहीं कर पाओगे, तो इंग्लिश में तो हमने रखा है, लेकिन हमने इसे बोल बोल के, जो कि देखो कब का हमने लिखा है वो भी आप देख सकते हो। अगर हम बात करें, इसको लिखे हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन इसको रखा हूँ मैं अभी तक इसको यूज़ में लाने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा कि हम करते क्या हैं। ठीक है, वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। और यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हो हिंदी में, ये कुछ इस तरह से ये लिखा गया, इसको जो कि बोल बोल के एक जेन्युइन आर्टिकल बनाई गई है, और इसी जेन्युइन आर्टिकल के जरिए जो है कि कई बार जो है कि अप्रूवल के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हमें बार बार जो है कि आर्टिकल लिखने की जरूरत ना पड़े, ये चीज़ें हम ध्यान रखते हैं और इसको अपडेट करते रहते हैं। ये जो है कि आप देख रहे हो, अभी मुझे रिक्वायरमेंट आ गई है इस ब्लॉग की, जो कि इसे सब डोमेन को अप्रूवल कराने की, और दूसरी बात जो है कि एक और रिक्वायरमेंट आई है जो कि इन सारे आर्टिकल को रीयूज़ करने की। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जितने भी आर्टिकल है इसको हमने बोल बोल के और बहुत ही सही तरीके से इसको लिखा है। और जैसे ये हमारा आर्टिकल हो जाता है, बोल के आप लिखते हो, देखो आप टाइपिंग करके भी लिख सकते हो, बोल के भी लिख सकते हो, जैसा चाहिए वैसे लिख सकते
सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा है आपके, लेकिन एआई से आपको नहीं लिखना है। मैं रिकमेंड नहीं करता कि अगर आप एडसेंस के लिए जाना चाहते हो तो एआई का इस्तेमाल करो, ठीक है। बिल्कुल ही एआई का इस्तेमाल नहीं करना, इग्नोर करना है, क्योंकि एआई से इंडेक्सिंग का इशू हो रहा है, इंडेक्स नहीं हो रहा है और अप्रूवल का बहुत इशू हो रहा है। जब ये इंडेक्स्ड होगा नहीं तो अप्रूवल कैसे होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपको एआई का बिल्कुल भी इग्नोर करना है। एआई चैट जीपीटी हो या फिर बार्ड हो या फिर कौन सा भी एआई हो, उसको इग्नोर करना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो जो कोई और कॉपी राइटिंग करके है या फिर बहुत सारे हैं, उनमें से अगर प्रीमियम वर्जन किसी का लेते हो तो मे भी शायद मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बोल सकता हूँ कि हाँ उनका यूज़ हो सकता है। लेकिन जो फ्री वाले एआई हैं उनका मैं रिकमेंड ही नहीं करता कि आप उनको इस्तेमाल करो और उसके जो है कि वहाँ पे राइटिंग करो और उससे जो है कि यहाँ पे इंडेक्सिंग के लिए डालो और जो है कि यहाँ पे अप्रूवल के लिए आओ, तो यहाँ पे अप्रूवल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इंडेक्स्ड ही नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के डेट में जो ब्लॉगर्स को फेस करना पड़ रहा है, इंडेक्स्ड हो नहीं रहा है। इसका सोल्यूशन मैंने ढूंढ निकाला है कि इसका सोल्यूशन क्या है। बहुत सारे लोग बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको 20 से 25 आर्टिकल लिख लेना है। इमेजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे मैंने कोई भी इमेजेस नहीं डाली है, फिर भी इसे अप्रूवल कराते रहता हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है। मांगता है तो मैं आपको कई सारे प्रूफ मैंने वीडियो में शेयर भी किया है। 5 आर्टिकल 5 वेबसाइट अप्रूव करा लिया, 8 वेबसाइट अप्रूव करा दिया, और जो जो वेबसाइट अप्रूव कराता हूँ उसका प्रूफ मैं आपको एडसेंस के जरिए में बना के और जो कि वीडियो में मैं शेयर करता हूँ। मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा, इसी के ऊपर बेस्ड है, यही सेम थीम, यही सेम टेम्पलेट, सब कुछ सेम है, इसी ऊपर बेस्ड है पुरानी वीडियोस। अभी फिलहाल लेटेस्ट की वीडियो नहीं आ रही है, अभी एक वीडियो ये लेटेस्ट आ रही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको 20 से 25 आर्टिकल लिखना है। उसके बाद जो है कि उसे लिखने के बाद उसकी सेटिंग करनी है। यहाँ पे सेटिंग करने के बाद उसकी सही तरीके से एसईओ करनी है, ये सारी चीज़ें आपको देनी है, डिस्क्रिप्शन देना है, टाइटल देना है। ये सारी चीज़ें देने के बाद जो है कि जो भी सेटिंग है सर्च इंजन की, ये सारी चीज़ें करनी है, उसे इंडेक्स करवानी है गूगल में। जब आप गूगल में इंडेक्स करवाते हो, जैसे 20-25 आर्टिकल रेडी हो जाती है, उसके बाद जो कि ज़रूरी होता है कि ये टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करना। देखो कस्टमाइज़ कैसे करना है, थीम के ऊपर आना है और बहुत ही ईजी है इसे कस्टमाइज़ करना। अगर आपको नहीं समझ में आता है कस्टमाइज़ करना, तो मैं आपको इसके ऊपर डेडिकेट वीडियो लेके आऊँगा, कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा, जिससे आप ये समझ पाओगे कि किस तरह से कस्टमाइज़ करना है। पार्ट 3 में आप कवर कर लेंगे हम सारी चीज़ें, ठीक है, ए टू जेड इसको कवर करेंगे। और सेम अगर हम बात करें, सेम थीम को, सेम वेबसाइट को सेम तरीके से अलग वेबसाइट पे हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, अलग वेबसाइट पे कस्टमाइज़ करेंगे। यहाँ पे ये 3 डॉट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एडिट HTML पे आओगे, और जब एडिट HTML पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको करना है कस्टमाइज़। यहाँ पे ये कोड होते हैं, इस कोड से कस्टमाइज़ करना है। डरना नहीं है कोड से, आप इजीली इसे फाइंड आउट करके कस्टमाइज़ कर सकते हो। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस कोड को नहीं कर पाऊँगा, मैं वीडियो में बताऊँगा, उसको देख देख के आप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है, जो भी चीज़ें, ये पूरा का पूरा जो है कि हमारा अप्रूवल, जो अप्रूवल की हम बात करते हैं, ये पूरा का पूरा अप्रूवल हमारा बेस्ड होता है जो है कि टेम्पलेट, जो थीम होती है उस थीम के ऊपर बेस्ड होता है। ये अगर आप जो है कि थीम को अच्छी तरह से डिजाइन नहीं करते हो, एक एसईओ फ्रेंडली नहीं होता है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं होता है, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, कितना भी आप कोशिश करते हो अप्लाई करने की, अप्रूवल लेने की, बार बार रिजेक्शन का सामना आपको करना पड़ेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि एक नया ब्लॉग, एक नई वेबसाइट अगर आप बना के रखे हो, उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो कोशिश आपको यही करना है कि कभी भी जो है कि उसकी रिजेक्शन को ध्यान में रखते हुए कि बार बार रिजेक्ट ना करे। उसकी जो भी है, जो भी टैक्स है, जो भी उसकी कस्टमाइजिंग है, जो भी उसका लेआउट है, वो प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज हो, साथ ही साथ आर्टिकल यूनिक हो। और इसकी जो है कि वीडियो, कंप्लीट वीडियो की एक ब्लॉग कैसे बनाई जा सकती है, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। एक वीडियो, डेडिकेट वीडियो लेके आऊँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप जो कि कम्प्लीटली इस तरीके से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, 1 रुपया लगाए बिना आप जो कि इसे डिज़ाइन कर सकते हो, बना सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर फास्ट अप्रूवल चाहिए तो आप एक कस्टम डोमेन अटैच कर पाते हो, तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। और अप्रूवल के लिहाज से आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जिसमें फास्ट अप्रूवल आपको देखने को मिल सकता है। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।